पुराने जमाने की बात है दोस्तों। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में एक घना जंगल था जिसे लोग मायावी वन कहते थे। इस जंगल के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहां अनगिनत खजाने छिपे हैं, तो कुछ का मानना था कि वहां अलौकिक शक्तियों का वास है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित थी एक रहस्यमयी कथा 3 सिद्ध साधुओं की। कहा जाता था कि जो भी उन साधुओं तक पहुंचता उसकी किस्मत बदल जाती थी। मगर वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। इसी वन के पास एक गांव था जहां एक साधारण लेकिन समझदार युवती सुमित्रा रहती थी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसे रहस्यमयी कहानियां बहुत आकर्षित करती थीं। एक दिन एक बूढ़े बाबा ने उसे बताया कि अगर वह सच्चे ज्ञान की खोज में है तो उसे तीनों साधुओं के पास जाना चाहिए। यह सुनते ही सुमित्रा के मन में एक जिज्ञासा जाग उठी। वह तय कर चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वह मायावी वन में जाकर उन साधुओं का रहस्य जानकर रहेगी। सुमित्रा ने अपने सफर की शुरुआत की। वह एक छोटी पोटली में कुछ भोजन और पानी लेकर सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़ी। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ी, रास्ते घने और डरावने होते गए। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, कभी किसी के पैरों की आहट तो कभी दूर से किसी के फुसफुसाने की आवाज। अचानक एक बूढ़ी औरत रास्ते में मिली। उसने कहा, बेटी, इस जंगल में बहुत खतरा है, आगे मत बढ़ो। लेकिन सुमित्रा ने कहा, मुझे 3 साधुओं तक पहुंचना है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, अगर तुम्हें वहां तक पहुंचना है तो पहले अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानो और उसे दूर करो। सुमित्रा कुछ समझ नहीं पाई और आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि जंगल में भ्रम पैदा करने वाली शक्ति है। वह कई बार एक ही जगह पर लौट रही थी। घने जंगल में भटकते हुए सुमित्रा एक कुटिया के पास पहुंची। वहां एक योगी ध्यानमग्न बैठे थे। उन्होंने आंखें खोली और कहा, तुम कौन हो? सुमित्रा ने नम्रता से उत्तर दिया, मैं सुमित्रा हूं। मैं तीनों साधुओं का रहस्य जानने आई हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच्चा ज्ञान चाहती हो तो पहले संयम सीखो। उन्होंने एक कटोरा दिया और कहा, इसे लेकर उस झरने तक जाओ और बिना एक भी बूंद गिराए वापस आओ। सुमित्रा ने कटोरा लिया और चल पड़ी। लेकिन रास्ते में बहुत बाधाएं आईं, पत्थर, कांटे, पक्षियों की चहचहाहट। उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। जब वह झरने तक पहुंची तो देखा कि कटोरे में सिर्फ आधा पानी बचा था। वह वापस साधु के पास पहुंची और बोली, मैं असफल रही। साधु ने कहा, यही जीवन का पहला रहस्य है, संयम। अगर तुम्हारा ध्यान लक्ष्य पर ना हो तो सफलता अधूरी रह जाती है। सुमित्रा ने यह सीख अपने मन में बसा ली और आगे बढ़ गई। जंगल और गहरा होता गया। अब तक सुमित्रा को भूख और प्यास भी लगने लगी थी, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हारनी थी। तभी उसे एक पेड़ के नीचे दूसरा साधु दिखा। वह बिल्कुल शांत और गंभीर मुद्रा में बैठा था। सुमित्रा ने प्रणाम किया और कहा, मुझे दूसरा रहस्य सिखाइए। साधु बोले, अगर तुम आगे बढ़ना चाहती हो तो अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। सुमित्रा ने देखा कि उसके सामने विशालकाय साया उभर आया था। वह एक भयानक राक्षस की तरह दिखता था। तुम आगे नहीं जा सकती, वह गरजा। सुमित्रा डर गई, लेकिन फिर उसे याद आया, डर से भागो मत, उसका सामना करो। उसने साहस बटोर कर कहा, तुम मेरे मन का भ्रम हो, तुम मुझे नहीं रोक सकते। जैसे ही उसने यह कहा, राक्षस गायब हो गया और जंगल फिर से सामान्य हो गया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह दूसरा रहस्य है। जब तक तुम डर से भागोगी वह तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन जब तुम उसका सामना करोगी तो वह समाप्त हो जाएगा। अब सुमित्रा पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रही थी। वह तीसरे साधु की खोज में आगे बढ़ी। आखिरकार सुमित्रा जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गई। वहां एक रहस्यमयी गुफा थी जिसके भीतर एक वृद्ध साधु बैठे थे। सुमित्रा ने कहा, मैं तीसरा रहस्य जानना चाहती हूँ। साधु बोले, सबसे कठिन रहस्य यही है, अपने भीतर झांको और खुद को जानो। सुमित्रा ने आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गई। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा दूसरों से उम्मीद करती रही, लेकिन असली शक्ति तो उसी के भीतर थी। जैसे ही उसने यह समझा, उसकी आंखें खुल गईं। साधु ने कहा, अब तुम तैयार हो। संयम, निडरता और आत्मज्ञान, यही जीवन के 3 सबसे बड़े रहस्य हैं। जो इन्हें समझ लेता है वह जीवन में किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। सुमित्रा ने साधुओं को प्रणाम किया और वापस गांव लौट गई। अब वह पहले से कहीं ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली थी। सुमित्रा की आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन अब उसके दिल में एक अजीब सा भय भी घर करने लगा था। तीनों साधुओं के बारे में जितना वह जान रही थी उतना ही वह और उलझती जा रही थी। सुमित्रा ने पहले साधु से पूछा, आपका रहस्य क्या है? साधु मुस्कुराया और बोला, मेरा रहस्य जानने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी प्रिय चीज का बलिदान देना होगा। सुमित्रा चौंक गई। उसने सोचा कि शायद उसे अपने गहने, अपनी दौलत या अपने परिवार से दूर होना पड़ेगा। लेकिन साधु ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, तुम्हें अपनी पहचान छोड़नी होगी। तुम अब वह नहीं रहोगी जो तुम हो।
यह सुनकर सुमित्रा के रोंगटे खड़े हो गए। साधु ने आगे कहा, अगर तुम तैयार हो तो इस काले घड़े में देखो। यह तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाएगा, लेकिन इसके बदले तुम्हारी पहचान खत्म हो जाएगी। सुमित्रा ने हिम्मत जुटाकर घड़े में झांका और जो उसने देखा वह उसकी आत्मा तक को हिला देने वाला था। सुमित्रा ने जैसे ही घड़े में देखा, उसे एक अलग ही दुनिया दिखाई देने लगी। एक ऐसा समय जो उसके जन्म से पहले का था। उसने वहां 3 अजीब आकृतियां देखीं। तीनों एक रहस्यमय गुफा में बैठे थे और एक शिला पर कुछ लिख रहे थे। वह शिला चमक रही थी। अचानक ही एक काली परछाई आई और उसने उन तीनों को श्राप दे दिया, तुम तीनों तब तक इस संसार में भटकते रहोगे जब तक कोई तुम्हारे रहस्यों को समझ न ले। सुमित्रा को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि वह खुद भी उस समय में पहुंच गई है। जब उसने साधु की ओर देखा तो उसकी आंखें काली हो गईं और उसकी आवाज गूंज उठी, तुमने पहला रहस्य जान लिया है। अब दूसरा साधु तुम्हें वह सच बताएगा जिसे जानकर तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगी। सुमित्रा के हाथ कांपने लगे। वह दूसरी ओर मुड़ी जहां दूसरा साधु बैठा था। दूसरे साधु ने कहा, अब तुम इस संसार की सबसे गहरी सच्चाई के करीब हो, लेकिन यह जानने से पहले तुम्हें मौत के दरवाजे तक जाना होगा। सुमित्रा डर गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। उसने साधु से पूछा, मौत का दरवाजा कहां है? साधु ने अपनी उंगली उठाई और सुमित्रा के ठीक पीछे एक पुराना टूटा फूटा दरवाजा प्रकट हो गया। उस दरवाजे से ठंडी हवा आ रही थी और उसके पीछे अंधकार था। साधु बोला, अगर तुम उस दरवाजे से गुजर गई तो तुम अपने अस्तित्व के रहस्य को समझ पाओगी, लेकिन याद रखना, वहां से जो भी लौटा है वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। सुमित्रा के दिल की धड़कन तेज हो गई। अब उसके सामने सवाल था, क्या वह उस दरवाजे के पार जाकर जान पाएगी कि इन तीनों साधुओं का असली रहस्य क्या है? सुमित्रा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह जानती थी कि यह कोई साधारण दरवाजा नहीं है। जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, हवा में अजीब सी गूंज उठी। जो भीतर गया उसने अपनी परछाई खो दी। जो लौटा वह फिर कभी खुद को पहचान न सका। सुमित्रा ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही सुमित्रा के सामने अंधकारमय रास्ता था। वहां कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ एक हल्की धुंध जो अजीब अजीब शक्लें बना रही थी। हर ओर सन्नाटा था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई छुपकर उसे देख रहा है। वह आगे बढ़ी और तभी अचानक जमीन हिलने लगी। सामने एक विशाल आकृति उभरने लगी, एक काला भयानक साया जिसकी आंखें जल रही थीं। तुम यहां क्यों आई हो? वह गूंजती आवाज में बोला। सुमित्रा ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तीनों साधुओं का रहस्य जानना चाहती हूं। तो जान लो, पर इसके बदले तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर देखना होगा। साया हंसा और तभी सुमित्रा को अपने सामने एक दृश्य दिखाई दिया। सुमित्रा का सबसे बड़ा डर उसने देखा कि वह अपने ही गांव में खड़ी थी, लेकिन सब कुछ उजड़ा हुआ था। उसके अपने लोग चीख रहे थे, आग लगी थी और हर कोई डर के मारे भाग रहा था। तभी उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, सुमित्रा, हमें बचाओ। सुमित्रा ने देखा कि उसकी मां और पूरा परिवार किसी अदृश्य शक्ति के सामने झुके हुए हैं। एक काली छाया उनके चारों ओर लहरा रही थी। अगर तुम यह रहस्य जान गई तो तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। वह साया फिर गरजा। सच सामने आया। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने डर को पीछे छोड़कर जोर से कहा, मैं जानना चाहती हूं, सच चाहे जैसा भी हो। तभी एक रोशनी चमकी और तीनों साधु उसी दरवाजे के पीछे प्रकट हो गए। तीसरे साधु ने गहरी आवाज में कहा, हम तीनों कोई साधु नहीं, हम समय के रक्षक हैं। हमें एक श्राप दिया गया था कि जब तक कोई हमारी सच्चाई नहीं जानेगा हम इस रूप में बंधे रहेंगे। पर किसने दिया था यह श्राप? सुमित्रा ने हैरानी से पूछा। तभी वह काला साया गरजा, मैंने। अब सच खुल चुका था, लेकिन क्या सुमित्रा इस रहस्य को जानकर जिंदा बच पाएगी? क्या वह तीनों साधुओं को मुक्त कर पाएगी या खुद इस श्राप का हिस्सा बन जाएगी? आगे क्या होगा? वह काला साया कौन है? तीनों साधु असल में कौन है? सुमित्रा इस श्राप से कैसे बचेगी? तो दोस्तों, जानते हैं अगले पार्ट में क्या होता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर ऑन कर ले, ताकि नेक्स्ट पार्ट आते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।